हनुमान जी ने मां सीता और राम जी की सेवा में 9 लाख साल बिताए हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने प्रेम और भक्ति की एक अद्भुत कहानी लिखी हो, और इसी कारण उन्हें अमरता का वरदान मिला है। विभीषण जी, जो लंकापति रावण के भाई है, को सत्य और धर्म के मार्ग पर लोगों को निर्देश देने का आदेश दिया गया है। उनकी बातें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, जैसे एक चमकता तारा अंधेरे में। गुरु कृपाचार्य जी, जो पांडवों और कौरवों के गुरु हैं, ने महाभारत युद्ध में स्थिरता के लिए अमरता का वरदान प्राप्त किया। उनका ज्ञान और शिक्षा हमेशा लोगों को सही दिशा में ले जाती है। महाबली का वर्णन किया गया है, जो विष्णु भक्त प्रहलाद के वंशज है। वे अजर-अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। उनकी शक्ति और भक्ति से हर कोई प्रभावित होता है। ऋषि मार्कंडेय को उनके समय से मुक्त होने का वरदान मिला था, और वे वर्षों से ध्यान में लीन हैं। उनकी शांति और ज्ञान हम सबको सिखाते हैं कि ध्यान और समर्पण से हम कितनी बड़ी चीजें पा सकते हैं। अश्वत्थामा का उल्लेख किया गया है, जो महाभारत के युद्ध के बाद से अपने श्राप का बोझ उठा रहे हैं। उनका दर्द हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमारी गलतियों का बोझ बहुत भारी हो जाता है। अश्वत्थामा की नाराजगी और उसकी मदद की आवश्यकता पर चर्चा होती है। यह उसके दर्द को दर्शाती है। हमें समझना चाहिए कि कभी-कभी हमें मदद की जरूरत होती है। परशुराम का सुझाव है कि हमें अतीत की शिकायतें छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जैसे एक नई सुबह का उजाला। कल्कि का शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाना उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उसकी विशेष क्षमताओं का विकास होगा। शिक्षा का प्रकाश उसे नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। परशुराम जी काली को वेदों के गहरे ज्ञान के साथ युद्ध कला भी सिखाते हैं। यह संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे एक पैर में जड़ और पत्तियां। काली को पारंपरिक हथियारों जैसे धनुष, तलवार और गदा का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। ये सब उसे उसकी शक्ति और कौशल को और बढ़ाने में मदद करेंगे। परशुराम जी अंत में काली को अपनी आंतरिक शक्ति और वैदिक ज्ञान का उपयोग करके युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। यह उसे सिखाता है कि सही ज्ञान से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। भगवान शिव ने कल्कि को पहला उपहार रत्न माणिक दिया, जो दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह उपहार कल्कि के लिए एक विशेष संकेत है कि वह हमेशा मजबूत और साहसी रहेंगे। दूसरा उपहार भगवान शिव ने कल्कि को देवदत्त नामक घोड़ा दिया, जो उसे हर जगह तेजी से यात्रा करने में मदद करेगा। जैसे एक नई यात्रा का आरंभ होता है, वो भी एक नई दिशा में निकल पड़ेगा। तीसरा उपहार एक बुद्धिमान तोता है, जो कल्कि का सलाहकार होगा। यह तोता उसे ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जैसे एक सच्चा दोस्त जो हमेशा आपके साथ होता है।